हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे टू फाइंड द स्क्वायर यानी कि वर्ग ज्ञात करना किसी भी संख्या का। क्योंकि वर्ग ज्ञात करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने में आपका टाइम ज़्यादा लगता है। हम लोग यहाँ पे छोटी सी ट्रिक से सीखेंगे कि वर्ग हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं सिर्फ 4 से 5 सेकेंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 में आपने लिखा 5 के अंत वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना, यानी ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसके अंत में 5 हो। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखा गया यहाँ पे 25 का स्क्वायर आपको करना है, या फिर मान लेते हैं आपको 45 का स्क्वायर करना है, यानी ऐसी संख्या जिसके अंत में क्या हो, आपको 5 लिखा हो, जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। तो ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान है, 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। करना ये है कि 5 का स्क्वायर आपको सबसे पहले यहाँ पे 25 लिखना है, और उसके बाद जो संख्या लिखी है, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक ज्यादा। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 625। उसी तरीके से यहाँ पे आपका 45 लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितनी बार, 5 बार, यानी कि 4 5 जा 20। तो बहुत ही आसान तरीके से आपका 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 65। 65 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 5 का वर्ग हम लिखेंगे पहले यहाँ पे 25, और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 7 बार, यानी कि 6 सत्ते 42। तो 4225 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा 85 ले लिया यहाँ पे। 85 का वर्ग ज्ञात करना है, तो बहुत ही सिंपल है। 5 का वर्ग कितना, 25 लिखेंगे, और 8 का टेबल पढ़ेंगे कितना, 9 टाइम्स, यानी कि 8 9 जा 72। तो 7225 इसका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे 105 का वर्ग ज्ञात करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। 5 का वर्ग लिखेंगे यहाँ पे 25, और 10 यहाँ पे क्या है, 5 के बगल में कौन सी संख्या लिखी हुई है, 10 लिखी हुई है, 2 अंकों की संख्या है। तो 10 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम, 11 बार, यानी कि 11 दम में 110 हो जाएगा, यानी कि 11025 इसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमें लिखा 125 का वर्ग ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। 5 का वर्ग फटाफट लिखें यहाँ पे 25, और 12 का टेबल कितनी बार, 13 टाइम्स पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं 12 10 जा 120 होता है, हमें 13 टाइम्स पढ़ना है, यानी कि 12 गुणे 13 करना है। तो 10 जा 120 हो गया, और 12 3 कितना, 36। इसको ऐड कर लीजिए, कितना 156 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 156, यानी 15625 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक आपके यहाँ पे केस नंबर 2 में हमने क्या लिखा, 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना, यानी ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, इकाई और दहाई। जैसे कि आप ले सकते हैं यहाँ पे 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के 99 तक की संख्या का वर्ग ज्ञात करना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पे आपको ये सारी चीजें याद होगी। यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना, 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, एंड 10 का स्क्वायर कितना, 100। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर अगर याद है, तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए हमें करना यहाँ पे है, जैसे एग्जांपल हमने लिया 32। बहुत ही सिंपल है, मुश्किल से 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको इतनी चीजें याद है तो। करना क्या है यहाँ पे, आपका ये क्या है, आपका पहला नंबर है, ये दूसरा, यानी कि इकाई और दहाई है। तो अगर हमें यहाँ पे 32 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इकाई है उसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इन्हीं दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 गुना कर देना है। जैसे कि 2 3 6, 6 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 को हम यहाँ पे लिखेंगे 2, कैरी कितना आएगा हमारा, 1। अब हमें पहली संख्या का वर्ग करना है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1024 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से समझाता हूँ इसको। देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे सबसे पहली संख्या का वर्ग करना है, 2 का स्क्वायर 4, फिर दोनों को आपस में गुणा करके डबल कर देना है। 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2, कैरी कितना 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 मिलकर कितना 10, यानी कि 1024 इसका आंसर हो गया। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 36 हमने ले लिया, हमें 36 का वर्ग करना है। सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे 36,
6 कैरी कितना 3, फिर आपस में गुणा करके 2 गुना करना है, 3 दूनी 6 3 18 दूनी 36, 36 और 3 39, कैरी कितना आपका यहाँ पे है 3 है। अब क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग करना है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 1296 का वर्ग हो जाएगा। अगला एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे 41, 41 का वर्ग करना है, तो 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है, 4 1 जा 4, पहले दोनों को गुणा करेंगे और डबल करेंगे, 4 एक 4 दूनी 8 हो जाएगा और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 1681 इसका वर्ग हो गया। अगला एग्जांपल हमने लिखा है 53, हमें 53 का स्क्वायर करना है, तो आप जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आपस में गुणा डबल, 5 3 15 दूना 30 का 0, कैरी कितना 3, 5 का वर्ग 25 और 25 3 28। ओके, चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे 87 कर लेते हैं, 87 का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 का 9 लिखेंगे, कैरी कितना 4 हो जाएगा, आपस में दोनों को गुणा करके डबल करना है, तो 7 8 56, 56 गुना होता है 112, 112 और 6 कितना हो जाएगा 112 4 16, कैरी कितना इस बार हो जाएगा आपका 11, फिर 8 का स्क्वायर कितना 8 8 64, 1 65 10 75, यानी कि 7569 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, केस नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर हैविंग वर्किंग बेस 10, 100 या 1000, यानी ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जो या तो 10 के नजदीक हो, या तो 100 के नजदीक हो, या फिर 1000 के नजदीक हो। तो ऐसी संख्या का हम वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 105, तो इसका वर्किंग बेस क्या हो जाएगा आपका 100, क्योंकि ये 100 के नजदीक है। अगर हमने यहाँ पे लिखा 96, तो इसका वर्किंग बेस कितना होगा 100, क्योंकि ये 100 के नजदीक है। अगर हमने यहाँ पे लिखा 991, तो इसका वर्किंग बेस कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 1000, क्योंकि ये 1000 के नजदीक संख्या है। ठीक, तो ऐसी संख्या का हम लोग यहाँ पे वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे 2 चीजें ध्यान देनी है। फर्स्ट है एक्सेस, सेकेंड डिफिशियंसी। एक्सेस मतलब होता है अधिकता, क्या होता है अधिकता, और डिफिशियंसी मतलब कमी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 105, 105 का वर्किंग बेस तो 100 हुआ, लेकिन इसमें एक्सेस है या डिफिशियंसी, यानी ये अधिकता है इसमें या फिर कमी है, यानी कि वर्किंग बेस से ज्यादा है या कम है। तो 5 ज्यादा है, 100 इसका वर्किंग बेस है, 105 लिखा है तो 5 ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या है एक्सेस है कितने का 5 का। इसमें क्या है आपकी डिफिशियंसी है कितने की 4 की, क्योंकि वर्किंग बेस से ये 4 कम है। तो चलिए आगे हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा 103 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, ये मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में, जैसे कि मैंने आपको कहा 5 से 7 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसका वर्किंग बेस है कितना। तो वर्किंग बेस कितना है 100, क्योंकि 100 के नजदीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका वर्किंग बेस हो गया आपका 100। अब इसमें क्या है एक्सेस है या डिफिशियंसी, तो यहाँ पे क्या है एक्सेस है, क्योंकि ये वर्किंग बेस से ज्यादा है। कितने का एक्सेस है +3 का, यानी कि 3 की यहाँ पर अधिकता है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, 2 स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जितना भी एक्सेस या डिफिशियंसी हो उसका हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं। तो 3 का वर्ग कितना आएगा 9 आएगा। और आपको एक चीज ध्यान देना है कि जितने वर्किंग बेस में जितने जीरो होते हैं, तो पहले स्टेप में आपके उतने ही अंक होने चाहिए। 2 जीरो है यहाँ पे 2 अंक आना चाहिए, क्योंकि वर्ग करने पर सिर्फ एक ही अंक आया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 जीरो बढ़ा देते हैं। तो ये क्या होगा 2 अंक हो गया है। अब हमें क्या करना है, जितना भी हमारा एक्सेस या डिफिशियंसी होता है, एक्सेस को क्या करते हैं हम मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर में हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 103 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 106। तो आपका आंसर हो जाएगा 10,609, यानी 103 का वर्ग हो जाएगा आपका 10,609 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने लिखा 96, हमें क्या करना है 96 का वर्ग करना है। तो आप जानते हैं इसका वर्किंग बेस कितना है 100 है, यानी कि पहले स्टेप में यहाँ पर 2 अंक आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है एक्सेस है या डिफिशियंसी, तो यहाँ पे पता चला कि डिफिशियंसी 4 की कमी है। तो हम क्या करेंगे 4 का सबसे पहले क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 करने में यहाँ पे क्या होगा, 16 2 अंकों की संख्या है और वर्किंग बेस कितना 100 था, यानी कि 2 जीरो और 2 अंक, तो कोई जीरो हमें नहीं बढ़ाना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं
डिफिशियंसी अगर है तो मूल संख्या से हम घटा देते हैं। 4 की डिफिशियंसी है तो 96 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 92। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9216, यानी कि 9216 96 का वर्ग हो गया। अगला एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। इसे हमने लिखा यहाँ पर 1004 का हमें वर्ग करना है। तो अब देखिए इसका वर्किंग बेस कितना है 1000 है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में 3 जीरो है तो 3 अंक आने चाहिए। लेकिन हमने जब 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, 2 ही अंक आया है इसलिए एक जीरो बढ़ा करके हम इसको 3 अंक पूरा कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चूंकि एक्सेस है, अधिकता है, तो अधिकता को मूल संख्या में हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 1004 में हम 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1008। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। देखिए 1004 क्या है, 4 अंकों की संख्या, उसका वर्ग करने में मुश्किल से 5 से 7 सेकंड ही लगता है, उससे ज्यादा आपको नहीं लगता है। अगला एग्जांपल देखिए यहाँ पे। अगला एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे 991 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। अब देखिए इसका वर्किंग बेस क्या है आपका 1000 वर्किंग बेस है, यानी कि पहले स्टेप में कितने 3 अंक होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेस है या डिफिशियंसी है, तो यहाँ पे पता चला कि 1000 से कम है, यानी कि डिफिशियंसी है, कमी है। कितने की कमी है, 9 की कमी है, तो हम क्या करते हैं 9 का स्क्वायर करते हैं 81, और चूंकि 3 अंक होने चाहिए तो एक जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अंक पूरे हो जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे कमी है कितने की 9 की, तो हम 9 घटा देते हैं। तो 991 में से आप 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 982। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9,82,081, यानी 991 का वर्ग कितना हो गया आपका यहाँ पे 9,82,081 आपका आंसर हो जाएगा। एक अगला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एक लास्ट एग्जांपल है आपका यहाँ पे, मैंने लिखा 97 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। देखिए कितना टाइम लगता है इसमें। यहाँ पे क्या डिफिशियंसी है, यानी 3 का वर्ग करेंगे कितना 9 हो जाएगा, 2 अंक होने चाहिए क्योंकि वर्किंग बेस 100 है, तो 2 अंक यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या 3 इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 94। 5 से 7 सेकंड से ज्यादा समय आपका नहीं लगता है, 9409 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपके यहाँ केस नंबर 4 है ड्यूप्लेक्स मेथड से वर्ग ज्ञात करना। अब देखिए ड्यूप्लेक्स मेथड होता क्या है, हम लोग यहाँ पे ड्यूप्लेक्स मेथड से बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे, चाहे वो 232 हो, 512 हो, 917 हो, कोई भी नंबर हो, 2412 हो, कोई भी नंबर हो, हम उसका यहाँ पे वर्ग ज्ञात करेंगे और मुश्किल से 10 सेकंड से ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि हाउ टू राइट ड्यूप्लेक्स, यानी ड्यूप्लेक्स कैसे लिखेंगे, ड्यूप्लेक्स होता क्या है। तो ड्यूप्लेक्स लिखने के लिए देखिए यहाँ पे कभी अभी हमें सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स लेना होता है, कभी डबल डिजिट का लेना होता है, कभी ट्रिपल डिजिट का। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ड्यूप्लेक्स लिखते कैसे हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। हमें यहाँ पे क्या करना, कभी 1 डिजिट का ड्यूप्लेक्स लिखना पड़ेगा, कभी 2 डिजिट का लिखना पड़ेगा, कभी 3 डिजिट का, तो कभी 4 डिजिट का। तो देखिए 1 डिजिट का जो ड्यूप्लेक्स होता है वो सीधा सीधा इसका स्क्वायर है। जैसे हमने कहा कि 6 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा, तो 6 का ड्यूप्लेक्स होता है 6 का वर्ग, यानी कि 36। बहुत ही आसान है, हमने पूछा 5 का ड्यूप्लेक्स तो 25 आप बताएंगे, 4 का ड्यूप्लेक्स तो 16 हो जाएगा, 9 का ड्यूप्लेक्स तो 81 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट का मतलब ये हुआ, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 32, 32 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा, तो 32 का ड्यूप्लेक्स होता है आपस में गुणा डबल। क्या होता है, आपस में गुणा और डबल, तो यानी कि 3 दूनी 6 और 6 का दुगना कितना हो जाएगा 12। उसी तरीके से अगर हमने पूछा कि 45 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा, 45 का ड्यूप्लेक्स लिखना है आपको, तो क्या करेंगे 4 पंचे 20 और 20 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 45 का ड्यूप्लेक्स कितना हो जाएगा 40, यानी दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके उसको क्या करना है 2 गुना कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 डिजिट, यानी कि 3 अंकों की संख्या का ड्यूप्लेक्स हम कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 123। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे किनारे किनारे वाली संख्याओं को क्या करना है आपस में गुणा करके डबल कर देना है, यानी कि 3 के अंदर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बीच वाली संख्या का वर्ग करके उसमें प्लस कर देना है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 6 4 मिलके कितना हो जाएगा 10, यानी 123 का ड्यूप्लेक्स कितना हो जाएगा 10। एक नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे
हमने लिखा 415 का डुप्लेक्स क्या होगा। तो क्या करना है यहाँ पे आपको, 4 पंचे 20 गुना 40 और 1 का स्क्वायर कितना 1 यानी कि 41। 415 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा 41, यानी किनारे किनारे वाली संख्याओं को वर्ग कर देना है और बीच वाली संख्या का किनारे किनारे वाली संख्याओं को इंटू करके डबल करना है और बीच वाली संख्या का वर्ग करके उसमें ऐड कर देना है। अब देखिए 4 डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है, सेल में लिखा 1 2 3 4। तो बहुत ही सिंपल सा है, पहले भी आप कर चुके हैं। किनारे वाली संख्याओं को दुगना करके डबल करना है और फिर बीच की दोनों संख्याओं को दुगना करके डबल कर देना है। तो 4 एक नम 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस बीच में क्या है 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 12 8 कितना हो गया 20। तो 1234 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा 20। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया 5 4 6 1। तो 5 एकन्नम 5 दूना कितना 10, प्लस 4 छम 24, 24 गुना कितना हो जाएगा 48, 48 यानी कि 58 आ गया। तो 5461 का डुप्लेक्स कितना हो गया 58। अब हम लोग देखते हैं इसका यूज कहां पर है। इसका यूज यहाँ पे होगा डुप्लेक्स मेथड से वर्ग ज्ञात करना। मैंने आपको बताया कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, डुप्लेक्स मेथड से। आपने यहाँ पे डुप्लेक्स मेथड कैसे लिखा जाता है वो आपने सीख लिया। अब हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जिनका हमें वर्ग करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 232 का वर्ग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डुप्लेक्स मेथड से इसका हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो डुप्लेक्स मेथड मैंने 1 डिजिट का, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट का आपको डुप्लेक्स लिखना बताया है। तो सबसे पहले हम डुप्लेक्स यहाँ पे कितना किसका लिखेंगे, 2 का लिखेंगे। 2 क्या है सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है उसका वर्ग, यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 4। अब हमें क्या करना है, डबल डिजिट यानी कि 2 अंकों को लेना है, यानी कि 32। 32 का डुप्लेक्स कितना होता है, 2 अंकों का डुप्लेक्स आपस में गुणा करके उसको डबल करना होता है, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12। 12 का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2 कैरी कितना हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, 3 अंकों का डुप्लेक्स लेना है। तो 3 अंकों में हम क्या करते हैं, किनारे किनारे वालों को आपस में गुणा करके डबल करते हैं और बीच वाले का वर्ग करके उसमें ऐड कर देते हैं। तो 2 दूना 4, 4 का दुगना 8 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9, 8 और 9 17, 17 और एक यहाँ पे कैरी है 17, 18 का 8 कैरी फिर से आपका 1 हो गया। अब हम डुप्लेक्स लेंगे किसका, पीछे से 2 अंक का। तो 2 त्याई कितना 6, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 का 3 कैरी फिर से 1 हो गया। अब हम करेंगे डुप्लेक्स यहाँ पे सिंगल डिजिट का। 2 का डुप्लेक्स कितना होता है 4, 4 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 53,824। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। हमें यहाँ पे 412 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 412 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगल डिजिट का लेंगे डुप्लेक्स, फिर 2 का लेंगे, फिर तीनों का लेंगे, फिर इधर से 2 का, फिर इधर से 1 का, जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो 2 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा 4, फिर 1 12 का कितना हो जाएगा 2 के 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 412 कितना हो जाएगा आपस में का डबल 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 का वर्ग 1, 16 1 17 का 7 कैरी कितना 1। अब हम 4 और 1 का करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 जा 8 और 1 9। अब हमें सिर्फ 4 का डुप्लेक्स लेना है। तो 4 का डुप्लेक्स कितना होता है 4 चौक 16। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 169744। मुश्किल से 5 से 7 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा इससे। एक अगला क्वेश्चन देखिए 333 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले 3 का डुप्लेक्स लिखेंगे यहाँ पे। 3 का डुप्लेक्स हो जाएगा 9, फिर 3 3 यानी कि 33 का। तो 3 3 का 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा, कैरी कितना 1। अब इन तीनों का डुप्लेक्स लिखेंगे। तो 3 3 का 9 दूनी 18 और 9, 18 9 27 और 1 28, कैरी कितना आया 2 आ गया। अब हमें 2 अंकों का लेना है। तो 3 3 का 9 दूनी 18, 2 20 का 0, कैरी कितना 2, फिर से 1 का लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 कितना 11। तो आपका आंसर हो जाएगा 11088 एंड 9। चलिए आगे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल आपको यहाँ पे 1234 का हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम डुप्लेक्स लिखेंगे 1 अंक यानी कि 4 का। 4 का डुप्लेक्स कितना होता है आपका 16, कैरी आपका 1 हो जाएगा। फिर 3 और 4 का लेंगे तो 3 चौक 12, 12 दूनी 24 और 1 25 का 5, कैरी कितना आएगा आपका 2। फिर 3 अंक का लिखेंगे। 3 अंक का डुप्लेक्स क्या होता है, किनारे किनारे वाली संख्याओं को गुणा करके डबल करना है और बीच वाले का वर्ग करके ऐड कर देना है।
कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25 और 2 कैरी 25 2 27 का 7 कैरी फिर से 2 हो गया। अब हमें 4 अंकों का डुप्लीकेट लिखना है तो 4 1 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 3 6 दूनी 12 12 8 कितना आ जाएगा 20 और 20 2 22 का 2 कैरी कितना फिर से 2 हो गया। ओके, अब हमें 3 अंक को लेना है पीछे से 3 अंक का, तो 3 इकन्नम 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 6 4 10 10 और 2 कितना 12 का 2 कैरी कितना आया इस बार 1 आएगा। फिर हम 2 अंक का करेंगे डुप्लेक्स तो 2 1 जा 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और फिर 1 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1522756 इसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 4235 का वर्ग याद करना है। तो करना क्या है यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे, सॉरी 5 का डुप्लेक्स लिखेंगे तो वर्ग हो जाएगा 5 का 25 कैरी कितना है 2, फिर 35 का कितना करेंगे यहाँ पे 3 25 15 दूनी 30 30 2 32 का 2 कैरी कितना आपका 3। फिर 3 अंकों का डुप्लेक्स ले लीजिए तो 2 पंचे 10 दूना 20 और 3 का 9 29 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32 कैरी आपका फिर से 3 हो जाएगा। फिर 4 अंकों का डुप्लेक्स ले लेते हैं यहाँ पे 4 पंचे 20 दूना 40 और 2 3 6 दूनी 12 40 और 12 कितना हो जाएगा 52 और 52 3 कितना हो जाएगा आपका 55 का 5 कैरी कितना 5। और हमें 3 अंकों का डुप्लेक्स लेना है 3 चौक 12 दूनी 24 और 2 का 4 24 4 28 28 और 5 कितना हो जाएगा 33 कैरी कितना आपका 3। अब हमें 2 अंकों का डुप्लेक्स लिखना है तो 4 दूनी 8 दूनी 16 16 और 3 19 का 9 कैरी कितना आएगा इस बार 1 आएगा। अब हमें 1 अंक का लेना है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका 4 का 16 और 1 17। तो आपका आंसर हो जाएगा 17935225। तो बहुत ही आसानी तरीके से आपका यहाँ पे 5 से 10 सेकंड में किसी भी संख्या का आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से। और अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल आपका भी 2 से 3 सेकंड में किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।